नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले जनता टीवी परिवार की तरफ से आप सभी को दिल से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बता दें कि जगमग दिवाली है और दिवाली की रौनक हर जगह नजर भी आ रही है। देश भर में आज दीपों का त्योहार दिवाली मनाया जा रहा है। लोग जहां एक तरफ बाजारों में जमकर खरीदारी कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ रोशनी के इस त्योहार को अपने और अपनों के साथ मना रहे हैं। दिवाली हिंदुओं का सबसे प्रमुख और बड़े त्योहारों में से एक माना जाता है। ये त्योहार हमारे जीवन में खुशहाली, समृद्धि, शांति और सकारात्मकता लेकर आता है। रोशनी का ये त्योहार बताता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, असत्य पर हमेशा सत्य की ही जीत होती है। मान्यता है कि रावण की लंका का दहन कर 14 वर्षों का वनवास काटकर भगवान श्री राम अपने घर लौटे थे। इसी खुशी में पूरी प्रजा ने नगर में अपने राम का स्वागत घी के दीपक जलाकर किया। राम के भक्तों ने पूरी अयोध्या को दियों की रोशनी से भर दिया था। तब से ये त्योहार हर साल असत्य पर सत्य की विजय के तौर पर मनाया जाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वनटांगिया परिवारों के साथ दीपावली मनाने के लिए गोरखपुर पहुंचे। लगातार 13वें साल यहां आयोजित हो रहे कार्यक्रम में गोरखपुर और महाराजगंज के वन ग्रामों से करीबन 4000 वनटांगिया कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने उनको 3 करोड़ 27 लाख के करीब की लागत से 3 परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया, लोकार्पण भी किया। वहीं इस दौरान उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए दीपावली की बधाई दी और कहा, अब पूरे प्रदेश में लोगों का विकास हो रहा है। आज के इस अवसर पर आप सभी को और पूरे प्रदेशवासियों को दीपावली की हृदय से बधाई देता हूं। दीपावली की मंगल कामना पूरे प्रदेशवासियों के प्रति करता हूं। कल आपने देखा होगा, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन जन्मस्थली अयोध्या का दीपावली का पर्व कितनी भव्यता के साथ और कितनी दिव्यता के साथ अयोध्या में आयोजित हुआ। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो इस मई से लेकर के नवंबर तक है, उसे हम बढ़ा करके होली तक करने जा रहे हैं। होली तक हर गरीब को फ्री में राशन मिलेगा, साथ साथ अंत्योदय कार्ड धारक को 1 किलो दाल, 1 किलो खाद्य तेल, 1 किलो नमक और 1 किलो चीनी भी मिलेगी। पात्र गृहस्थी के जितने भी राशन कार्ड धारक हैं, उन सबको खाद्यान्न पर यूनिट 5 किलो, यानी अंत्योदय में खाद्यान्न मिलेगा 35 किलो, जिसमें गेहूं और चावल है। डीजल और पेट्रोल के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कई गुना बढ़ गए थे। स्वाभाविक रूप से उसका प्रभाव देश के अंदर भी पड़ा है और कल भारी मात्रा में डीजल और पेट्रोल की एक्साइज ड्यूटी में कमी करते हुए डीजल पर 10 रुपए और पेट्रोल पे 5 रुपए कम करने की जो घोषणा हुई है, राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के साथ मिलकर के से डीजल पर 12 रुपए और पेट्रोल पर 12 रुपए की छूट की घोषणा की। कुल मिलाकर केंद्र और प्रदेश सरकार इससे एक सामान्य उपभोक्ता तो लाभान्वित होगा ही, बढ़ रही महंगाई पर अंकुश लगेगा। सड़क भी, बिजली भी, पानी भी, स्कूल भी, स्वास्थ्य की सुविधा भी, आवास भी और शासन की सभी प्रकार की सुविधाएं आप तक पहुंच रही हैं। यह सही मायने में आपके जीवन की दीपावली है और इसी को राम राज्य कहते हैं। राम राज्य की अवधारणा वनटांगिया गांव में साकार हुई है और इस सब को साकार करते हुए मुझे बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है। तो वहीं राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सरहद पर तैनात देश के जवानों के साथ दीपावली मनाई। अपने निर्धारित कार्यक्रम के तहत राज्यपाल और मुख्यमंत्री दिवाली पर ईस्ट कैंप गढ़वाल स्काउट
मांडा पहुंचे और सेना के जवानों से मिलकर उनका हौसला भी बढ़ाया। इस मौके पर उन्होंने जवानों को मिठाई खिलाते हुए खुशियां बांटते हुए दिवाली की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा, विषम परिस्थितियों में सरहदों पर तैनात देश के जवानों के जोश और जुनून पर हम सबको नाज है। राज्यपाल और मुख्यमंत्री के ईस्ट कैंप मांडा पहुंचने पर सेना के जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर देकर उनका स्वागत किया। हमारे सेना के जवान 24 घंटे अपने सीमांत क्षेत्रों में माइनस डिग्री तापमान पर काम करते हैं। तो आज हमने ये तय किया था कि उन वीर जवानों की गोद में जाके आज उन सभी को शुभकामनाएं दी। तो जो बीच में आया बड़ा अभिभूत हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे जवानों का उत्साह देखकर, यहाँ पर उनकी वीरता को देखकर और जिस प्रकार से एक साहस के साथ डट कर वो लोग काम करते हैं, निश्चित रूप से हमारे देश के लिए, हम सब लोगों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा की। रामनगरी में दीपोत्सव का दूसरा दिन भी उत्सव धर्मिता से सराबोर रहा। इस दौरान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने रामनगरी में अपनी मौजूदगी जाहिर की। सरयू तट पर हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद राज्यपाल सीधे रामलला का दर्शन करने पहुंचे। उन्होंने रामलला का दर्शन पूजन करने के साथ ही राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण की तैयारियों का निरीक्षण किया और राम मंदिर निर्माण की कार्यदायी संस्था LNT के अधिकारियों की पीठ की भी थपथपाती नजर आई है। राज्यपाल ने भव्य मंदिर की मजबूत और प्रशस्त आधार भूमि को लेकर प्रसन्नता भी जताई। उन्होंने राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने निर्माण संबंधी जानकारियां उनसे साझा करी हैं। 5वां दीपोत्सव संपन्न हो गया। 12 लाख दीप जले। मुख्यमंत्री यहां से जा चुके हैं। हमारे साथ डीजी और एडीजी जोन एसएन सावत साहब हैं, जो 5वें दीपोत्सव के साक्षी रहे। सर, 5वां दीपोत्सव समाप्त हो गया। प्रदेश में सर पूरा आपकी सुरक्षा व्यवस्था की, क्योंकि सर दीपावली है, क्या सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए? आप जानते हैं कि दीपावली अयोध्या के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यहाँ लंबे समय तक दीपोत्सव चलता है। कल दीपोत्सव का एक मुख्य दिवस था, जिसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड भी कायम हुआ है दीप जलाने में, और काफ़ी भीड़ थी। और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी और काफ़ी वरिष्ठ व्यक्ति यहाँ पे मौजूद थे, और जनता के सहयोग से और उत्तम प्रशासनिक और पुलिस प्रबंध से ये दीपोत्सव सकुशल संपन्न हुआ। आज भी वहाँ पे कुछ कार्यक्रम शाम को रहेगा, तो वहाँ पे पुलिस व्यवस्था हमारी बनी रहेगी, और हमारे पूरी कल का जो फोर्स है आज भी डिप्लॉयड रहेगा, और उचित व्यवस्था हम लोग रखेंगे। सर, जिस तरह से कोविड अगर देखा जाए, कोविड भी बढ़ रहा है, दीपावली में देश के कोने कोने से जो रहे सर, यूपी में सब लोग आ रहे हैं, अपने अपने घर लोग आ रहे हैं। सर, कोविड को देखते हुए उसकी सर क्या व्यवस्था की गई? कोविड के लिए आपने देखा होगा, अभी भी हम लोग मास्क धारण के लिए सबको बता रहे हैं, विशेष करके भीड़ की जगह पर। और अपने स्पीच में भी आपने देखा होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी को अनुरोध किया, अपील किया है कि अवश्य मास्क धारण करें, कोविड का जो नॉर्म्स को पालन करें। कोविड को आने मध्य उत्तर प्रदेश में काफ़ी मुश्किल से ये कंट्रोल में हुआ है, और इसीलिए जो है हम किसी भी हालत में उसको आने नहीं देना है। तो एक थे डीजी जोन एसएन सावत साहब, जिन्होंने सुरक्षा व्यवस्था के तमाम जो इंतजाम किए गए हैं प्रदेश में, उसकी जानकारी दी। वीडियो पर्सन ब्रिजेश के साथ BS राठी, जनता टीवी, अयोध्या। चित्रकूट में भी दीपावली का त्योहार अयोध्या के ही तर्ज पर खास होता है। यहाँ धनतेरस से भाई दूज तक 5 दिन का उत्सव मनाया जाता है। देश के कोने कोने से आने वाले लाखों श्रद्धालु मंदाकिनी नदी में दीपदान करके समृद्धि का वरदान मांगते हैं। मान्यता है कि वनवास काल में 11.5 साल चित्रकूट में गुजारने वाले प्रभु श्री राम अब भी यहाँ के कण कण में विराजमान हैं। देखिए एक खास रिपोर्ट। कल पूरा विश्व अयोध्या की अद्भुत, अद्वितीय और अकल्पनीय दीपोत्सव का साक्षी बना था। अयोध्या ने 12 लाख दीप जलाकर एक ऐसा इतिहास रच दिया था जो अब से पहले कभी नहीं हुआ। अयोध्या में राम राज्य की ऐसी झलक दिखी कि सबको त्रेता युग वाली दिवाली याद आ गई। मानो जो कुछ है बस इसी क्षण में हो। चित्रकूट में भी दीपावली का त्योहार अयोध्या की तरह खास होता है। यहाँ धनतेरस से भाई दूज तक 5 दिन का उत्सव मनाया जाता है। देश के कोने कोने से आने वाले लाखों श्रद्धालु मंदाकिनी नदी में दीप दान कर समृद्धि का वरदान मांगते हैं। मान्यता है कि वनवास काल में 11.5 साल चित्रकूट में गुजारने वाले प्रभु श्री राम अब भी यहाँ के कण कण में विराजमान हैं।
उनके प्रसाद के रूप में कामदगिरी के 4 प्रवेश द्वारों पर कामतानाथ स्वामी विराजमान हैं। लंका विजय के बाद भगवान ने यहाँ ऋषि मुनियों में अत्रि महर्षि वाल्मीकि के साथ मंदाकिनी नदी में दीपदान कर सबका आभार जताया था। फिर अयोध्या गए थे। दिगंबर अखाड़ा के महंत दिव्य जीवन दास के मुताबिक मान्यता है कि आज भी प्रभु श्री राम दीपावली को चित्रकूट में मंदाकिनी में दीपदान करते हैं। भगवान राम के साथ दीपदान की कामना लेकर ही श्रद्धालु आते हैं। दीपावली का 5 दिवसीय दीपदान मेला यहाँ का सबसे बड़ा आयोजन है, जिसमें 30 से 40 लाख श्रद्धालु आते हैं। धनतेरस से दूज तक लगने वाले मेले में दीपदान का क्रम चलते रहता है। वाल्मीकि आश्रम के पीठाधीश्वर महंत भरत दास का कहना है कि चित्रकूट सब दिन बसत प्रभु सिए लखन समेत रामचरितमानस की ये चौपाई तपोभूमि का महत्व बताने के लिए काफी है। यहाँ पर प्रभु सब दिन रहते हैं। ऐसे में मंदाकिनी में दीपदान से उनका सानिध्य मिलता है। ये चित्रकूट भगवान की तपोभूमि है। यहाँ पर लंका विजय प्राप्त करने के बाद भगवान जब चित्रकूट आए तो उसी समय भगवान के स्वागत में दीप जलाए गए। प्राय पूरे देश में भगवान के आने पर ही दीप जले, लेकिन चित्रकूट में साधु संत और देवताओं ने दीप जलाया और राम घाट में भगवान ने स्नान किया। और राम घाट और कामदगिरि का दीपदान का बहुत बड़ा महत्व है। और इस दिन का महात्म्य में बताया गया है कि भगवान अमावस्या के दिन चित्रकूट में ही रहते हैं, क्योंकि भरत जी का मिलाप जो है चित्रकूट में अमावस्या के दिन ही हुआ। और जब दोबारा भगवान लंका विजय प्राप्त करके आए तब भी अमावस्या के दिन ही आए। इसके अलावा यहाँ भगवान श्री राम ने तुलसीदास को दर्शन भी दिए थे। रामचरितमानस की एक चौपाई में कहा गया है कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। तुलसीदास को भगवान श्री राम के दर्शन इसी मंदाकिनी के किनारे हुए थे और उनका एक प्राचीन मंदिर राजापुर में स्थित है, जहां आज भी उनकी लिखी रामचरितमानस यथार्थ देखी जा सकती है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर चित्रकूट तीर्थ क्षेत्र में आयोजित होने वाले 5 दिवसीय दीपदान मेले में लोक संस्कृति और अनेकता में एकता की झलक दिखाई देती है। मेले के दौरान होने वाले आयोजन लोक परंपराओं पर आधारित होंगे। इसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश समेत अलग अलग प्रांतों के व्यापारी गधों को बेचने और खरीदने आते हैं। 5 दिन में यहाँ पर गधों की खरीद बिक्री में करोड़ों रुपए का व्यापार होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। केंद्र सरकार की तरफ से दिवाली को खुश मनाने के लिए बड़ी कोशिशें की जा रही हैं। कल ही केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने दोनों ईंधनों पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी में कटौती कर दी और इस बात की जैसे ही घोषणा हुई, इसके बाद सूबे की सियासत में वार पलटवार का दौर भी बढ़ गया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने इसको लेकर तंज कसा। प्रियंका ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि ये दिल से नहीं डर से निकला फैसला है। वसूली सरकार की लूट को आने वाले चुनाव में जवाब देना है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शुक्रवार को केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं। उनके आगमन को लेकर शासन और प्रशासन अपने स्तर पर तैयारियों को पुख्ता कर रहा है। केदारनाथ मंदिर को 10 कुंटल फूलों से सजाया गया तो मंदिर परिसर से 500 मीटर की दूरी तक बैरिकेडिंग्स की गई हैं। पीएम आगमन को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ ही भारी संख्या में लोग केदारनाथ पहुंच रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर तीर्थ पुरोहित भी स्वागत की तैयारियों में जुटे हुए हैं और पीएम से मिलने को लेकर बेसब्री से इंतजार भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि पीएम से मिलकर देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी जैसे केदारनाथ में आएंगे, हम लोग उनका स्वागत करेंगे और हम लोग चारों धामों के लोग उनसे वार्ता करना चाहते हैं और उनसे हम इस समय वार्ता जरूर करेंगे। जैसे वो केदारनाथ में आते हैं तो हम उनको यहाँ पर जो भी इनका जो ड्रीम प्रोजेक्ट है इसके विषय में उनसे हम वार्ता करेंगे और हम खुद चलेंगे कि केदारनाथ में कैसा कार्य हो रहा है। हम माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ में रहेंगे और उनसे वार्ता करके। केंद्र के बाद अब उत्तराखंड सरकार ने भी पेट्रोल और डीजल के दामों में कटौती की, जिसके बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोंदियाल ने चुटकी लेते हुए कहा
हिमाचल और राजस्थान की जनता का धन्यवाद, जिन्होंने भाजपा को सबक सिखाने का काम किया। अब बीजेपी सरकार को समझ में आ गया है कि नौबत कपड़े फटने वाली आ गई है, तो तुरंत पेट्रोल डीजल के दाम घटाकर आम जनता को राहत दे दी गई। राजस्थान की जनता को, देश की तमाम उन क्षेत्रों की जनता को जिन्होंने इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को जब ये लगा कि हमारे कपड़े फटने की नौबत आ गई है, तो उन्होंने मजबूरी बस ये जो दाम बढ़े हुए थे इनको कम करने के लिए शुरुआत की। और अच्छी बात है, जनता को इसका फायदा मिलेगा। लेकिन इतने सालों तक बिना किसी कारण के क्रूड ऑयल के दाम जबकि निम्नतर स्तर पर थे, ऐसे में हमेशा तेल के दामों में बढ़ोतरी कर जो लूट केंद्र सरकार ने मचाई, उस लूट का पैसा भी जनता को वापस होना चाहिए। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत। अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें।